हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले क्लास में हम लोग बेसिक ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट में मैंने बताया था कि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। और तो मैंने बताया था कि इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। वेयर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी इज नथिंग बट द ए एंड बी आर नथिंग बट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, है ना। और मैंने बताया था कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी क्या होता है ना। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ ग्राफ देखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सर्कल। मैंने बताया था कि सर्कल क्या होता है, इलिप्स का स्पेशल केस होता है जिसमें मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। तो मैंने ये बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ए क्या है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। और मैंने ये बताया था इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, है ना। तो इसका ग्राफ मैंने बताया था कि इसका ग्राफ कैसे होता है। यदि मैं इसको वाई एक्सिस मान लूँ, इसको वाई डैश, इसको एक्स और इसको क्या एक्स डैश, है ना। तो जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा आएगा, है ना। तो मैंने ही बताया था दिस इज बी डैश, दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a कॉमा 0, इसका क्या होगा 0 कॉमा माइनस बी और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस a कॉमा क्या होगा 0 होगा, है ना। और भी इसमें बताया था कि ये क्या होगा, इसको एक आइदर किसी को F1 F2 आप लिख सकते हो। इसको यदि मैं F2 लिखूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए ई कॉमा 0 और इसको यदि F1 लिखूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ए ई कॉमा क्या होगा 0 और क्या होगा ए ई कॉमा 0। और मैंने बताया था E इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा ए द होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये रफली क्या है, एक ग्राफ है। आपको एग्जैक्ट मैंने कल भी बताया था कि आपको एग्जैक्ट ग्राफ बस नेचर याद रखना है कि इलिप्स होगा तो इस टाइप का ग्राफ होगा, है ना। जैसे आपसे कोई पूछे, एग्जाम्पल के लिए कोई पूछे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो एंड आई मीन ड्रॉ द क्या होगा ग्राफ ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या होगा 1, है ना। इसका आपसे कोई पूछे कि क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब भी आपसे कोई पूछे ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो आप क्या करोगे, आप पहले एक्स एक्सिस वाई आई मीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर दो, है ना। और आपको क्या देखना है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a इक्वल टू कितना मिलेगा 3 एंड b इक्वल टू कितना मिलेगा 4, है ना। बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स यहाँ से आप e का भी वैल्यू, एक्सेंट्रिसिटी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। e इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी b इक्वल टू 2 होगा, है ना। b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3, 2 अपॉन 3 द कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 9, ये कितना हो जाएगा रूट 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले क्या है ए डैश, इधर क्या होगा बी डैश बी डैश, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये क्या होगा माइनस, देखो b का वैल्यू कितना मिला है 2 तो 0 कॉमा माइनस 2, है ना। इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कितना हो जाएगा 0 कॉमा क्या हो जाएगा 2, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो माइनस 3 कॉमा क्या होगा 0। अब आपको क्या करना है, इस टाइप का नेचर ड्रॉ कर देना है।
इलिप्स जस्ट क्या होगा, एक शेप का होगा, है ना, अंडे के शेप का क्या होगा, इलिप्स होगा, ठीक है। तो यही क्या होगा, इलिप्स हो गया, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, है ना, कि क्या होगा, फिर हम फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि क्या होगा, ये पार्टिकल, है ना, ये पार्टिकल इज मूविंग इन क्या होगा, XY प्लेन एंड एट, है ना, एनी टाइम t its coordinate of position, coordinates of position is क्या होगा, coordinates of position are, है ना, x इक्वल टू, है ना, a sin t एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b sin t, है ना। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड क्या होगा, पाथ इक्वेशन। आपने को क्या करना है, पाथ इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो पाथ इक्वेशन जब फाइंड आउट करोगे, देखो क्या होगा, तो मैंने कल बताया था कि जब भी वेन एवर इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द पाथ इक्वेशन, देन व्हाट वी डू, वी ऑलवेज राइट डाउन पाथ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, है ना। जब भी हम पाथ इक्वेशन लिखेंगे तो किसके टर्म में लिखेंगे, x एंड y के टर्म में। I mean, आपको क्या करना है, यहाँ t को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ एक हम त्रिकोण में पढ़े हैं आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो, तो पाथ इक्वेशन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ x एंड y, है ना। तो हम फिर से मैं लिख देता हूं नोट में, कल भी मैंने बताया था कि पाथ इक्वेशन इज, है ना, इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ x एंड क्या होगा, y। दिस मीन्स दैट वी विल हैव टू eliminate the t in both the, we will have to eliminate t from x equal to a sin t and y equal to b sin t, नहीं सॉरी b cos t लेंगे, सॉरी b cos t, ठीक है। हमने वो क्या था, हम जानते हैं, है ना, कि x इक्वल टू क्या है, a sin क्या है, t है। तो x अपॉन a इक्वल टू क्या होगा, sin t, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, y अपॉन b इक्वल टू क्या होगा, cos t, है ना। अब हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अब लिखेंगे, है ना, साइन, है ना, स्क्वायर टी प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू, साइन की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन ए द होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b द होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट द एलिप्स। हैंस पाथ, कोई पूछे कि पाथ का नेचर क्या होगा, तो पार्टिकल जो होगा कैसे पाथ पे मूव करेगा, इलिप्टिकल पाथ पे, है ना। किस पाथ पे मूव करेगा, इलिप्टिकल पाथ पे पार्टिकल जो होगा वो मूव करेगा, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस पाथ ऑफ द क्या होगा, पार्टिकल विल बी क्या होगा, इलिप्स। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाथ ऑफ द क्या होगा, पार्टिकल विल बी इलिप्स,
है ना, ये याद रखना है। अब ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ग्राफ को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। आप आसानी से ग्राफ क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, है ना, कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आप इसको होमवर्क लिख लेना है ना, इसको ड्रॉ करना है ना। होमवर्क क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4 इक्वल टू 1, है ना, ऐसे लिख देता हूं। होमवर्क में क्या है, ड्रॉ द क्या होगा, ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, क्या है, फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। बी में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 इक्वल टू 1। सी में क्या है, आई मीन 1। सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वायर, आई मीन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा 9 इक्वल टू 1। 4 आप लिख लो, है ना, कि एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4 इक्वल टू 1, है ना। ये आप ग्राफ है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना, रफली ग्राफ ड्रॉ करना। इसको यूज करके क्या करना है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कंसीडर कर लेना है और जस्ट इस टाइप का ग्राफ आपको रफली क्या करना है, ड्रॉ कर देना है ना। अब आइए हम देखते हैं क्या इलिप्स है, सॉरी सर्कल, है ना। सर्कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी है सर्कल, एलिप्स, ये क्या होता है, लोकस होता है। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा या जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें भी आपको पढ़ना है कि लोकस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो जस्ट जब मैं फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां तो आपको बताऊंगा कि लोकस क्या होता है, और फिर ये इस प्रॉब्लम को फिर से हम क्या करेंगे, वहां रिपीट करेंगे, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल क्या है, सर्कल, है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, है ना, यदि इलिप्स के लिए मैंने बताया था क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। यदि कंसीडर रख दो इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा आर, या कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। क्या होगा, स्टैंडर्ड, दिस इज क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का आप क्या होगा, आर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इस आर क्या है, रेडियस, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ सेंटर, सर्कल का ऑफ कोर्स क्या होगा, सेंटर होगा। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि सर्कल क्या होता है, कि बेसिकली क्या होगा कि सर्कल का सेंटर होता है, और क्या होता है, उस सेंटर से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस जो है क्या ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब पॉइंट को आप मूव कराओगे तो एक पाथ बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, है ना। तो सर्कल रेडियस क्या होगा आर, तो यहाँ सेंटर क्या होगा, सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्या होगा 0। ठीक है, तो जब इसका क्या करोगे, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सर्कल का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। ये आप लोग जानते हैं, है ना। यही क्या होगा, सर्कल हो गया। यही क्या हुआ, सर्कल हो गया। ये आई मीन क्या हुआ, वाई एक्स डैश और क्या हो गया वाई डैश। ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द सेंटर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड आर, इसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो सर्कल और क्या हुआ, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा। आई मीन वैसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस क्या होगा, आर होगा।
है ना, क्या होगा, रेडियस क्या होगा, r होगा। जैसे आपसे कोई पूछे तो देखो यहाँ क्या है, यदि इलिप्स में क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वही सर्कल इलिप्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जैसे आप एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए, है ना, कि ड्रॉ, क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्या होगा, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9, है ना। तो आप देखो क्या होगा, एलिप्स और सर्कल, आई मीन में डिफरेंस मैंने बताया कि ये और बी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एलिप्स जो होगा वो क्या होगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, रेडियस कितना होगा, यहाँ क्या होगा, रेडियस आप यदि कैलकुलेट करोगे तो रेडियस कितना होगा, यहाँ r इक्वल टू क्या हो गया, 3, क्योंकि ये क्या होता है, आर स्क्वायर, और सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर इक्वल टू क्या होगा, 0,0, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये आप सर्कल को 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिखो तो क्या लिखोगे, 3,0, यहाँ 0,3, यहाँ क्या लिखोगे, -0,-3, और यहाँ क्या लिखोगे, -3, क्या होगा, 0। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, सर्कल, दिस इज द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू क्या, r। अब अगेन क्या होगा, फिजिक्स में इसका यूज कैसे करेंगे, है ना, कि क्या होगा, ये पार्टिकल, a particle is moving in xy plane, क्या होगा, a particle is moving in xy plane and at any time t its anytime t coordinates of its position are x equal to 2 sin t and y equal to 2 cos t। देन आपको क्या बताना है, देन, है ना, देन फाइंड पाथ इक्वेशन एंड इट्स नेचर। आई मीन पाथ इक्वेशन पहले आप लिखो और फिर आपको बताना है कि जो पाथ होगा उसका नेचर क्या होगा, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला आई मीन पैराबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्या होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन फिर से समझ में आया कि पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन एंड एट एनी टाइम t कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स पोजीशन आर x इक्वल टू 2 sin t, y इक्वल टू क्या होगा, 2 cos t। तो फिर मैंने बताया था कि जब भी whenever you write down the path equation, always try to write down path equation in terms of x and y, because path equation will be always in terms of x and y। तो आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, t को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और t को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, t को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगेन हम जानते हैं, as we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक आई मीन ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या है, ट्रिगो में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या, x अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, साइन t, y अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 2 इक्वल टू cos t। उसके बाद हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे x अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, और ये कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, है ना। तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, है ना। तो ये देखो तो ये किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और एक्स और वाई का पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, वो तो नहीं है। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया आपको, पैराबोला पढ़ाया था। तो पैराबोला में बताया था कि क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आई मीन एक का पावर क्या होगा 1 होगा, दूसरे वेरिएबल का पावर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा पैराबोला होगा, तो वो भी नहीं है। इलिप्स मैंने आप लोगों को बताया था, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। उस फॉर्म में भी नहीं है ना। इसके बाद का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 2 स्क्वायर। हाँ, ये किसके फॉर्म में है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल whose सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 2, है ना। क्या है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट द क्या होगा इक्वेशन ऑफ क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ क्या है सर्कल। हेंस हम लिख सकते हैं हेंस पाथ ऑफ द क्या होगा पार्टिकल will be circle having क्या होगा center at origin, है ना। एंड क्या होगा रेडियस कितना होगा, रेडियस इक्वल टू कितना होगा 2, ठीक है। 2 सेंटीमीटर में मीटर में हो सकता है, हम यूनिट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ऐसे जब 4 इक्वेशन दिया रहेगा और वो पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या है, आप पाथ इक्वेशन लिख सकते हो। पाथ इक्वेशन लिखने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सर्कल का है, एलिप्स का है, हाइपरबोला का है, पैराबोला का है ना। ठीक है, यदि उसमें से आपको चेक करना है जिसका इक्वेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, हाइपरबोला, जो अभी मैंने नाम भी लिया था। इसके पहले मैंने आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ाया गया, तो हम क्या लिखेंगे हाइपरबोला, है ना। अगला जो क्या होगा हाइपरबोला, है ना। क्या होगा हाइपर बोला, आपको क्या करना है माइंड में रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला। ये फिजिक्स में केवल आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा, हाइपरबोला का ग्राफ कहीं नहीं पढ़ना है ना, केवल लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन। आप जब मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आपको हाइपरबोला के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। हाइपरबोला का ही केस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। हम इसका ग्राफ भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ग्राफ कहीं भी फिजिक्स में इसका यूज नहीं है ग्राफ का। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन का जरूर कहीं ना कहीं यूज होता है, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है ना। इलिप्स में क्या है, इलिप्स में यहाँ क्या था प्लस था, इसमें हाइपरबोला में क्या है माइनस है। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना। क्या हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा हाइपरबोला। अगेन क्या है, ए क्या है लेंथ ऑफ द ए एंड बी क्या है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड क्या है माइनर एक्सिस, ठीक है। अब इसका फिजिक्स में यूज क्या होगा, जैसे देखो आपसे कोई पूछे एग्जांपल के लिए, है ना, कि क्या होगा x इक्वल टू क्या है ए tan t है और y इक्वल टू क्या है b
सेक टी है ना। अगेन एक्स एंड वाई कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पार्टिकल का, है ना, ठीक है। ऐसे जस्ट हमने एग्जांपल लिया, हो सकता है फिजिबल हो या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं इसको जस्ट हमने एग्जांपल के लिए, एक्स एंड वाई क्या है, जस्ट कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स। तो आपको अगेन क्या करना है, पाथ इक्वेशन लिखना है। क्या करना है, राइट डाउन क्या होगा, पाथ इक्वेशंस, है ना। क्या होगा, राइट डाउन क्या होगा, पाथ इक्वेशन, है ना। अब क्या होगा, देखो यहां कौन सा आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, देखो इसलिए मैंने ट्रिगो आपको पढ़ाया था। आपको ट्रिगो अच्छे से आता है तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, है ना। इसलिए हम बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बेसिक्स मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं कि उसका फिजिक्स में क्या क्या यूज है उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाते जाऊंगा और आप क्या करना, रिवीजन नहीं करना और भूलते जाना, है ना, तो बहुत दिक्कत होगा आगे। इसलिए आप एटलीस्ट क्या करो, वीक में 1 डे जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसको 1 डे आप फिक्स करो। आई मीन संडे को आप ऑलवेज क्या करो, जो चीज़ें आपको, जो टॉपिक 1 वीक में पढ़ाया गया है, जो पॉइंट्स पढ़ाया गया है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको लिखो और उसको रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ें हमको सब आता है लेकिन विद इन टाइम में नहीं आएगा तो फिर उसका यूज नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जेईई का जो एग्जाम होता है उसका टाइमिंग क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए कितने टाइम आपको मिलते हैं, है ना। तो उसी टाइम में तो आपका क्या होना चाहिए, यदि आपको सब चीज़ याद है तो आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगा और इससे क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो स्कोर आएगा तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा, है ना। तो ऑलवेज रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू बी स्कोर इन द एग्जाम, है ना। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है ना। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जितना मैंने बताया उसका एक नोट, शॉर्ट नोट बनाओ, उसको लिख दो कि नहीं ये सर्कल का इक्वेशन है, इलिप्स का है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और जब आप को फिजिक्स में यूज होगा तो आपको आसानी से मालूम चल जाए कि ये ऑप्शन दिया हुआ है तो नहीं ये इसका इक्वेशन होगा, है ना। आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट आ जाएगा करने। तो ये क्या होगा, तो अब यहां से लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको आप यूज करोगे तो आसानी से क्या होगा, पाथ इक्वेशन मालूम चल जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से पाथ इक्वेशन मालूम चल जाएगा। तो अब देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, बस ए यूज करना है ना, इसको यूज करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो तो tan t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये जस्ट मैंने बताया थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैंने ये मत समझो कि सर आपने यहाँ t लिखा है यहाँ थीटा क्या लिख दें। ये एग्जांपल दिया कि नहीं, ये वाला रिलेशन अपने को क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है इसको यूज करना है। तो tan t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा ये, है ना। तो tan स्क्वायर t इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा। यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे मैथ्स में आप जब पढ़ोगे तो आप इसको क्या कर लो, ऐसे कंसीडर कर लो कि हम x अपॉन ए, आई मीन इसको सेक मान लो, है ना, सेक थीटा सेक टी और इसको tan टी। ऐसे चेंज भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मैथ्स पढ़ना तब आप, नहीं तो मैंने यहाँ ऐसे लिखा है इधर कहीं माइनस आया तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक टी, आई मीन सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ए द होल स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y अपॉन क्या होगा, b द होल स्क्वायर। अब यदि दोनों को ऐड करोगे, आई मीन सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब सेक स्क्वायर tan तो क्या होगा, x अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो देखो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 1 आ गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज क्या होगा, हेंस क्या होगा, यदि पाथ पूछा जाए हेंस क्या होगा, पाथ विल बी क्या होगा, विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
बोला। ठीक है, तो अब एक और इसमें ग्राफ पढ़ना है, एक ग्राफ पढ़ना है। इसके बाद वाले अब नेक्स्ट जो मंडे से हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। क्या है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे ज्यादा उसका यूज है, तो आपको क्या है वो बेसिक मालूम होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद एक ग्राफ याद होना चाहिए आपको। उसके बाद सबसे ज्यादा किसी चीज का यूज है फिजिक्स में, तो क्या इसका यूज है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, जो हम मंडे से देखेंगे और उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको कहीं भी यदि मैथ्स में कहीं भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहीं पूछा जाए, है ना, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब क्या हुआ? हाइपरबोला। अब आइए हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, इसका भी ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, है ना। सब आपको मैथ्स में पढ़ना है ना, ऐसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि नहीं अभी थोड़ा कोई टफ जा रहा है, क्योंकि मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो आपको सर बहुत ही बेसिक से आपको बताएंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसलिए कोई पॉइंट समझ में भी नहीं आया तो इसलिए घबराना नहीं है। फिर भी जहाँ जहाँ फिजिक्स में यूज होगा वहाँ फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैथ्स में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे, तो इसलिए जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो। और ये नहीं है कि बहुत टफ है, टफ कोई चीज़ नहीं होता है। आपको क्या करना है? करते जाना है, करते जाओ, ऑटोमेटिक चीजें क्या होगी? समझ में आएगा। जब चीजें समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अगला जो है क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका भी फिजिक्स में 2-3 जगह यूज होता है जनरली। आप कैपेसिटर पढ़ोगे 12 में, और इंडक्टर पढ़ोगे, है ना। फिर उसके बाद आप मोशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां इसका यूज होता है। तो आपने क्या पढ़ना है? ई रेज टू क्या होगा? एक्स। ई का जो वैल्यू होता है, ई रेज टू क्या होगा? एक्स। आई मीन वाई इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे? वाई इक्वल टू एफ इक्वल टू एक्स, है ना। जैसे आप पढ़ते थे ना पॉलिनोमियल इन एक्स, क्या लिखते थे? पी ऑफ एक्स। 10th क्लास में पढ़े होंगे तो पॉलिनोमियल इन एक्स। उसी तरह हम क्या बोलते हैं? y एज ए फंक्शन ऑफ x, और y इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? x। ठीक है, यहाँ x क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है ना। x e का जो वैल्यू होता है, e का जो वैल्यू होगा, e इज इक्वल टू नियरली क्या होता है? 2.67 होता है, नियरली, है ना। आई मीन बेस क्या है यहाँ? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्या होगा? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम? पावर भी बोलते हैं, है ना। ई के पावर क्या है? एक्स। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? बस देखो क्या होगा, एक ही जगह हम ग्राफ, एक्स क्या होगा? क्योंकि ये क्या है? 2 का पावर, ये जो है बेस क्या है? ऑलवेज क्या है? 2 से क्या है? आई मीन 2 से बड़ा है। तो जब x पॉजिटिव होगा और एक बार क्या होगा? x निगेटिव होगा। तो जब x देखो तो x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, है ना। x जब निगेटिव में होगा, निगेटिव में जब बढ़ाओगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? ऐसे होगा। और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? इस टाइप का होगा, है ना। इस टाइप का क्या होगा? ग्राफ होगा। तो ये बस आप क्या करना, माइंड में रखना इसको, है ना। वही यदि e रेज टू माइनस एक्स होता तो क्या होगा? अब ये क्या होगा? e रेज टू प्लस एक्स है। यदि e रेज टू क्या होगा? माइनस एक्स होता तो उसका ग्राफ क्या होगा? ऐसे होगा, है ना। एक किसका ग्राफ है? y इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, और एक किसका ग्राफ है? y इक्वल टू ई रेज टू प्लस एक्स। बस इसको आप माइंड में रखना, ये जब यूज होगा वहाँ हम देखेंगे, है ना। तो इसके बाद हम मंडे को क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पहले हम शुरू करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।